अमेरिका की दादागिरी। हर देश में ट्रंप क्यों देना चाहते हैं दखल? वेनेजुएला के बाद ट्रंप के निशाने पर कई और देश। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या ये सिर्फ एक देश तक सीमित कार्रवाई थी या फिर ये ट्रंप की नई विदेश नीति की शुरुआत है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान साफ संकेत देते हैं कि अमेरिका अब खुलकर उन देशों में दखल देना चाहता है जहां या तो अमेरिकी हितों को चुनौती मिल रही है या फिर चीन और रूस का प्रभाव बढ़ रहा है। वेनेजुएला के बाद कोलंबिया की बारी। लैटिन अमेरिकी देशों पर ट्रंप की टेढ़ी नजर। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद अपने बयानों में बार बार वेनेजुएला के तेल का जिक्र किया। इससे यह साफ हो गया है कि यह कार्रवाई सिर्फ तानाशाही खत्म करने की नहीं थी, बल्कि ऊर्जा संसाधनों और अमेरिकी कंपनीज के हितों से भी जुड़ी थी। अब ट्रंप की नजर कोलंबिया पर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो अमेरिका की ड्रग नीति और लैटिन अमेरिका में उसके दखल के खिलाफ रहे हैं। ट्रंप का आरोप है कि कोलंबिया में ड्रग्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। असल वजह यह भी है कि पेट्रो की वामपंथी सरकार अमेरिका की बजाय अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर क्षेत्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े फैसले खुद करना पसंद करती है और सामाजिक सुधारों पर जोर देती है, जो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से टकराता है। Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. क्यूबा में समाजवादी मॉडल को खत्म करने की कोशिश। क्यूबा लंबे समय से अमेरिकी निशाने पर रहा है। ट्रंप क्यूबा को फेलिंग नेशन बताते हैं। वेनेजुएला से सस्ती ऊर्जा मिलने के चलते क्यूबा कई सालों तक टिका रहा, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन मानता है कि दबाव बढ़ाकर समाजवादी शासन को कमजोर किया जा सकता है। यहाँ मकसद सिर्फ क्यूबा नहीं, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका को ये संदेश देना है कि समाजवादी सरकारों को कीमत चुकानी पड़ेगी। That Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स और अमेरिका की घरेलू राजनीति। मेक्सिको को लेकर ट्रंप का रुख दोहरा रहा है। एक तरफ वे ड्रग कार्टेल्स को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हैं, तो दूसरी तरफ ये मुद्दा उनके घरेलू वोट बैंक से भी जुड़ा है। ट्रंप जानते हैं कि मेक्सिको सीमा, ड्रग्स और अवैध प्रवासी जैसे मुद्दे अमेरिकी चुनावों में बड़ा असर डालते हैं। सैन्य कार्रवाई की धमकी देकर वो मेक्सिको पर दबाव भी बनाते हैं और अपने समर्थकों को सख्त छवि भी दिखाते हैं। I remember one time you actually, speaking of Mexico, I asked you about Claudia Sheinbaum, and you told me at one point you had offered to send U.S. troops into Mexico to combat drug trafficking there. Is that something you have spoken to her about? I think she's a terrific person. I would say every single time I talk to her, I offered to send troops. And she's just not willing? She's concerned. She's a little afraid. The cartels are running Mexico. Whether you like it or not, it's not nice to say. But the cartels are running Mexico. ट्रंप की दखल-अंदाज़गी सिर्फ लैटिन अमेरिकी देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे कई और देश भी हैं जहां उसका निजी हित सबसे ऊपर है। ग्रीनलैंड में चीन रूस के खिलाफ अमेरिका। लैटिन अमेरिका से बाहर ट्रंप की दिलचस्पी ग्रीनलैंड में है। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद है, जहां ट्रंप के मुताबिक चीन और रूस अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। ट्रंप मानते हैं कि अगर अमेरिका यहां प्रभाव नहीं बढ़ाता, तो भविष्य में सामरिक संतुलन बिगड़ सकता है।
खनिज संसाधन और सैन्य ठिकानों की संभावना भी इसकी बड़ी वजह है। फिलहाल ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का नियंत्रण है, जो नेटो का भी सदस्य है, लेकिन ट्रंप इससे बेफिक्र होकर लगातार ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। ग्रीनलैंड की करीब 57,000 आबादी में से ज्यादातर लोग डेनमार्क से आजादी चाहते हैं, लेकिन अमेरिका का हिस्सा बनना नहीं चाहते। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. ईरान पर अमेरिका बना रहा है दबाव। ईरान को लेकर ट्रंप की नीति पुरानी है, ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाना। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच ट्रंप ने खुली चेतावनी देकर यह संकेत दिया कि अमेरिका शासन परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं करता। इसके अलावा ट्रंप प्रदर्शनकारियों का साथ देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मकसद पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठसक बनाए रखना और तेल आपूर्ति मार्गों पर नियंत्रण रखना है। We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. वेनेजुएला के बाद ट्रंप के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका अब कूटनीति से ज्यादा दबाव और ताकत की भाषा बोल रहा है। दरअसल ट्रंप की ये रणनीति 3 आधारों पर टिकी है। पहला, अमेरिकी आर्थिक हित, खासकर तेल और संसाधन। दूसरा, चीन और रूस के प्रभाव को रोकना। और तीसरा, घरेलू राजनीति, जहां सख्त विदेश नीति उन्हें मजबूत नेता के तौर पर पेश करती है।